विश्वास 4 कक्षा का अंतिम लेसन 14 पाठ कहानी का शीर्षक मुफ्तु ही मुफ्तु है। गुजराती लोक कथा, इसको मैं पहले पाठन कर रही हूँ। एक दिन भिक्खू भाई का मन नारियल खाने का हुआ। ताज़ा मुलायम कसा हुआ शक्कर के साथ मोम उसके बारे में सोचते ही भिक्खू भाई ने अपने होठों को चटकारा। वाह, क्या मीठा मीठा सा स्वाद होगा। लेकिन एक छोटी सी समस्या थी, घर में तो एक ही भी नारियल नहीं था। ओहो, अब मुझे बाजार जाना पड़ेगा। उन्होंने अपनी पत्नी लाबूबन से कहा। लाबूबन अपने कंधे उठाकर बोली, खाना है तो जाना है। एक समस्या और थी। भिक्खू भाई ने कहा, पैसे खर्च करने पड़ेंगे। लाबूबन बोली, हाँ, पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे। अब तक तो तुम्हें पता लगा गया होगा कि भिक्खू भाई जरा कंजूस थे। वो सीधे खेत में बूढ़े बराबर के नीचे जाकर बैठ के और सोचने लगे, क्या करूँ मैं, क्या करूँ। तो दूसरी पेज में बच्चों मगन नारियल खाने के लिए जी ऐसा ललचा कि जल्दी घर वापस लौटकर लाबूबन से बोले, अच्छा, मैं बाजार तक हो आती हूँ, पता तो चले कि नारियल आजकल कितने में बिक रहे हैं। जूते पहनकर छड़ी कड़ा उठाकर भिक्खू भाई निकल पड़े। बाजार में लोग अपने अपने कामों में लगे थे। भिक्खू भाई ने इधर कुछ देखा, उधर उठाया और दाम पूछा। देखने पूछते नारियल वाले के पास पहुँच गए। नारियल वाले, नारियल कितने में देंगे। भिक्खू भाई ने नारियल वाले ने कहा, बस 2 रुपये में। काका, बस 2 रुपये में। भिक्खू भाई ने आंखों पर लगकर कहा, बहुत ज़्यादा है, 1 रुपये में दे दो। नारियल ने कहा, ना जी ना, 2 रुपये सही दाम, ले लो या छोड़ दो। ठीक है ठीक है, भिक्खू भाई बड़बड़ाए। अच्छा तो बताओ, 1 रुपये में कहाँ मिला। नारियल ने कहा, अच्छा, ये थोड़े दूर मंडी है, यहाँ शायद मिल जाएगा। सो भिक्खू भाई उसी तरफ चल पड़े। चलो देख लेते हैं। अब अपने आप से बोले टहलने का एक मौका और रुपये भर वचन भी रह जाएगा। खुशी से घुराते भिक्खू भाई ने छड़ी होकर जमीन पर थपाया। मंडी में कोलाहल फैला हुआ था। व्यापारी की ऊंची ऊंची आवाज़ गूंज रही थी, बटा आलू, कांदा प्याज, गाजर गाजर, गोभी गोभी, गोभी गोभी, बंद गोभी। माथे का पसीना पोंछ भिक्खू भाई ने इधर उधर ताका। नारियल को देखकर पूछा, और भाई, नारियल कितने में देंगे। सिर्फ 1 रुपया, काका। नारियल ने जवाब दिया, जो चावल ले जाओ जल्दी, सूते माए छे भाई। भिक्खू भाई ने कहा, यहाँ क्या है, मैं इतनी दूर से आया हूँ और तुम पूरा 1 रुपया मांग रहे हो। 50 पैसे काफ़ी है, मैं इस नारियल को लेता हूँ और तुम यहाँ पकड़ो 50 पैसे। नारियल ने हट के हाथ से नारियल छीन लिया और बोला, माफ़ करो काका, 1 रुपया। फिर कुछ नहीं। लेकिन भिक्खू भाई का निराश चेहरा देखकर बोला, बंदरगाह पर चले जाओ, हो सकता है वहाँ 50 पैसे में मिल जाए। चौथी पेज में भिक्खू भाई अपनी छड़ी टेक लगाकर सोचने लगे, आखिर 50 पेज में तो पूरी 50 पैसे हैं। वैसे भी मेरी टांगे में अभी भी दम है। पैरों की घट्टी से तो वे भिक्खू भाई चलने लगे। हर 2 कदम पर रुक कर जेब में से बड़ा सफ़ेद रुपया निकाल कर अपने पसीना किनारे ना वाला बैठा था। उसके सामने 4 नारियल पड़े थे। अरे भाई, 1 नारियल कितने में देंगे। भिक्खू भाई ने पूछा और कहा, ये तो काफ़ी अच्छे दिखते हैं काका। कोई पूछने वाली बात है, केवल 50 पैसे। नावल ने कहा। बस भी कोई मानी हैरान से हक्के बक्के हो गए। इतनी दूर से पैदल आया हूँ, इतनी थक गया हूँ, तुम 50 पैसे, मेरी मेहनत बेकार गई ना भाई ना। 50 पैसे बहुत ज़्यादा है, 10 पैसे देते हैं, रख लो। ऐसा कहते भी कि ऊपर नारियल उठाने वाली। नारियल ने कहा, नीचे रख दो, मेरे साथ सौदा वैदा नहीं है। जब उसने भिक्खू को और ध्यान से देखा तो जरा ठंडे दिमाग से बोला, हंसते में, नारियल के बगीचे में चले जाए, बड़े जो सारे मिल जाएंगे मनपसंद दाम में। भिक्खू भाई ने फिर अपने आप समझाया, इतनी दूर आई हूँ, अब बगीचे तक जाने में हर्ज क्या है। आज मुझ तक के काफ़ी थक चुके, मगर 25 पैसे बचाने के लिए अपने कुत्ते आ गए। भिक्खू भाई सोचा, ज़्यादा चला पड़ेगा, पर 4 आने बच भी तो जाएंगे। और फिर कोई भी चीज़ मुफ्त में कहाँ मिलती। भिक्खू भाई नारियल के बगीचे पहुँच गए। वहाँ एक माली देखकर उससे पूछा, नारियल कितने हैं बगीचे के। माली जवाब दिया, जो पसंद आए तो ले लो काका, बस 25 पैसे का ही। देखो कितने बड़े बड़े हैं, भगवान। 25 पैसे। पूरा रास्ता पैदल आ रहे थे, जूते बीच में थक गए और अब पैसे देने पड़ेंगे। मेरी बात मानो, मुफ्त में दे दो। कहा, देखो कितना थक गए। तो भिक्खू भाई बात सुनकर वाले ने कहा, अरे काका, मुफ्त में चाहिए ना, पर नारियल पेड़ पर चढ़ा तो इतने जहाज रखा नारियल कभी नहीं, पैसे में मेरी मेहनत के साथ जितना चाहता है ले लो। भाई के भाई खुशी भूलना समय, मेरा खाना बेकार नहीं है। उन्होंने जल्दी जल्दी पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। और पेड़ पर चढ़ते चिड़ी भाई सोचा, बहुत अच्छा, मेरी तो किस्मत खुल गई, जितने नारियल चाहते उतना पैसे भी ना दूँ, क्या बात है। भिक्खू भाई ऊपर पहुँच गए। फिर उतरने पीछे आराम बैठ गए। दोनों हाथों से आगे बढ़े, सबसे बड़े नारियल को तोड़ने के लिए। सड़क झकझक पैर फिसल गए। भिक्खू भाई एकदम नारियल को पकड़े।
ये उनके दोनों हवा से झूलने लगे। हो माँ अब मैं क्या करूँ, विक्की भाई जलाने लगे। कोई उन्होंने नीचे खड़े माली विनती की। माली ने कहा वो मेरा काम नहीं काका, मैंने सिर्फ नारियल लेने की बात की। तुम्हारे तुम्हारे नारियल के बीच मामला है, पैसे ने खरीदने का बेचने और मदद नहीं, सब कुछ मुफ्त। तभी ऊँट पर सवार एक आदमी वहाँ से गुजरा। वो विक्की भाई जोर जोर बुलाने लगे, वो ऊँट वाले मेरे पैर पेज पर कुर्ती का है तो बड़ी मेहरबानी होगी। ऊँट वाला ने सोचा चलो मदद कर देता हूँ, मेरा क्या जाता है। कर खड़े होकर अपने विक्की भाई के पैर पकड़ लिया। ठीक उसी समय ऊँट हरे हरे राय पत्ते खाने का लालच ऊँट ने गर्दन झुकाने अपनी जगह हट गए। वह आदमी ऊँट पीठी फिसल गया। जान बचाने के लिए विक्की भाई के पेड़ के कसकर पकड़ लिया। अब दोनों क्या करते हैं, इतने में घुड़सवार आई। तो और संभाला छो पेड़ लटके देने मुकर में लगे। सुनो भाई कोई बचा बचा देकर भी क्यों न हुआ जो मेरी भाई मुझे पेड़ को वापस पहुँचा। हम 1 मिनट नहीं लगेंगे, घोड़े पीठ पर चढ़ा कर लगे मदद कर देता हूँ। यह सोच कर घुड़सवार गए। ऊँट पूरा गया था, लेकिन कौन कहता है घोड़ा ऊँट बेहतर। हरी हरी घास दिखाई देने पर एक जैसे ही घास के चक्कर में घोड़ा आगे बढ़ा और छोड़ा चला अपने मालिक के ऊँट पर के पेड़ लौट के। हुए 1 2 और अब तीनों के पैसे काका काका उसके पकड़ रहना है। घुड़सवार पसीना पसीना होते। अब तो कोई बचने वाला ना आए, कहीं छोड़ न दे। मैं आपको 100 रुपये दूँगा काका काका। आओ बारी था, मैं आपको 2 रुपये दूँगा, लेकिन नारियल छोड़ना नहीं। छो मैं तेरे सुबह आपको आरती भाई कैसे चक्कर गया। इतना सारे पैसे खुशी को उन्हें अपने दोनों भाव के फैलाए और नारियल गया हाथ से छूट धड़ाम से तीनों जमीन पर गिरे। उठवाला ने विक्की भाई अपने आप संभाल पाया। एक बहुत बड़ा नारियल उनके सिर पर फूटा, बिल्कुल मुफ्त। तो बच्चों मुफ्त का कहानी बड़े मज़ेदार है, बड़ी सी कहानी पर मज़ेदार है। पूरी तरह पठन कर ली हूँ उनकी ममता। ये कहानी का लेखिका है ममता पांडवा। मज़ेदार कहानी है, बड़ी लंबी है पर पढ़ने में मज़ा लग रहा है। तो मैं इस कहानी को थोड़ी छोटी सी करके समझा दे रही हूँ। मुफ्ती एक दिन विक्की भाई एक नारियल एक जो पसंद में देखते हुए मन किया, उन्होंने जाकर हम उसके बारे में सोचते। विक्की भाई अपने मीठे को चटाकर देखकर मीठा मीठा स्वाद बना याद कर। लेकिन एक छोटी सी समस्या थी, घर में एक भी नारियल नहीं था। मुझे बाजार जाना पड़ेगा। जाकर गए अब्बू ने कंधे ऊंचा कर बोले खाना ही खाना एक समझ विक्की भाई का पैसे खर्च करना पड़ेंगे। अब तुम्हें पता लग जाएगा। विक्की भाई कंजूस थे। सोचे खेत बूढ़े बराबर दे बैठ गए। सोचने लगे क्या करूँ मैं, क्या करूँ। नारियल तो मन खाने का, तो आगे चल पड़े। मगर नारियल खाने के लिए अच्छा है, बाजार जाता हूँ। जाकर गए बाजार से लोग अपने अपने काम लगे थे। विक्की भाई कुछ देखा उधर जाकर नारियल पूछा नारियल कितने, 2 रुपये। विक्की भाई फैला कर बहुत ज़्यादा है। ना जी ना, 2 रुपये से ज़्यादा नहीं। तो ठीक है विक्की भाई, अच्छा तो बता कहाँ 1 रुपया मिलता है। तो बोले मंडी में जाओ। विक्की भाई चलने तरफ करने लगे, अपने आप से बोले टहलने लगे। तो उधर जाकर जब मंडी में पहुंच गए, सभी घूमते घूमते सभी बाजार वाले फैला है, व्यापारी वाला, आलू वाला, मटर वाला, कागज वाला, प्याज वाला, गोंदा गोभी वाला, सभी पूछ रहे थे 1 रुपये। तो जाकर नारियल वाला देखा, पूछा कितना, बोले 1 रुपये। एक में इतने दिन से है नहीं। वो जब उठाया बोले 1 रुपये नहीं, छीन कर ले गया। बोले 1 रुपये ज़्यादा नहीं, किधर मिलेगा। तो 50 पैसे ले लो ना। मैं दूसरे नहीं 50 में। तो कहा क्या इतनी दूर आई हूँ। बोले ठीक है मिले माफ़ कर दो काका, मेरे को 1 रुपये नहीं दे। तो किधर तो मिलेगा। तो तुम 50 पैसे बचा सकता हूँ, तुम्हें 50 पैसे मिल जाएंगे किधर। छीन लेकर बोले तापरे उसके बोला तुम इसे मांग लो, 50 पैसे में नारियल लेता है, तुम क्यों पकड़े हो 50 पैसे में। तो आगे बढ़ने लगे। बोले तुम जाओ काका, निराश मत हो, चेहरा देखकर आगे मिलेगा 50 पैसा में। किधर जाकर तुम आगे आगे चलो, जब तुमको। तो विक्की भाई आगे चले लगा था। आखिर 50 पैसा मेरी देंगे मिले। फिर विक्की भाई जाकर 2 कदम आगे चले। किनारे ना बोला बैठे थे एक सागर किनारे। तो बोला भाई कितना है, 50 में। 50 इतना दूर से तुम 25 में ना, 25 में नहीं मिला, किधर मिलेगा, तुम जाओ इधर 50 पैसे में। क्या हक्के बक्के हो गई, इतनी दूर से पैदल से आए। तो ठीक है 25 जाए तो बच जाएगा। तो आगे चलने लगना बोले नीचे रख दी। तो जब इस विक्की भाई ध्यान देकर तो बोले सस्ते चाहिए नारियल, बगीचे को चलते हैं, बगीचे में 25 पैसा मिलेगा। तो चलने लगे। तो जाकर वो समझ विक्की भाई ने सोचा ज़्यादा चलना पड़ेगा, सारे को कोई चीज़ नहीं मुफ्त में तो नहीं मिलता। तो चाहे थोड़ा परवाह नहीं, मैं चल रहा हूँ। मैं नारियल कितने में है बगीचे में। तो बगीचे में पूछा तो मालिक बोल दिया आपके कितना है, 25 पैसा। बोला कि 25 पैसा। तो कितने 50 में। तो काका बस 25 पैसे का एक
देख कितने बड़े बड़े हैं भगवान। 25 पैसे पूरा रास्ता पैदल कर चलो मना किया था। नारियल पूछ पे किधर मिलेगा, देखो पेड़ के ऊपर ला। क्यों भाई? तो वाली ने कहा अरे काका मुफ्त चाहिए तो पेड़ पर लाटे ले दो सर जितना चाहो। तो खुशी से मा नहीं पाए तो नारियल पर चढ़ गए। वही ऊपर पहुंच गए। फिर टहल कर तने बीच आराम बैठ के, क्योंकि फिर बड़ा नारियल तोड़ने के लिए जब पर फिसल गए। विक्की भाई एकदम नारियल को पकड़े थे। लिया उनके दोनों पर हवा झूलने लगे। वो माँ अब मैं क्या करूँ? विक्की भाई चिल्लाने लगे। नीचे चले। मालिक बोला मालिक क्या? मैं तो बोला काका मैंने सिर्फ नारियल लेने के लिए बोला था। तो तुम्हारे नारियल के बीच बात है, पैसे खरीदना है बेचना है, मदद नहीं कर सकता। तो अभी ऊँट सवार आदमी आ रहा था। वो विक्की भाई ने चिल्लाया ऊँट वाले मैंने वापस पेड़ पर टिका हूँ, बड़ी मेहरबानी होगी। सोचा ठीक है चलो मदद करो। ऊँट के पीठ पर खड़े होकर विक्की भाई पैर पकड़ दिया। ठीक उसी समय ऊँट हरे हरे घास देख कर जब गर्दन में लाया तब झुक गया और गया। बस आदमी ऊँट पीठ पर फिसल गया। अपनी जाने वाले जान बचाने के लिए विक्की भाई को पैर को पकड़ाया। तो अब दोनों क्या करते इतने में घुड़सवार आया। अंतिम पेज में क्या है? और संभाले से तो पेड़ से लटकते पूरने लगे। सुनो भाई कोई बच्चा सुबह देखकर विक्की भाई को हृदय दी। ओ मेरी भाई मुझे पेड़ पर वापस पहुंचा दे, बोल दिया। हम मिनट पर नहीं बोलेगा। घोड़े पीठ पर चढ़कर इनकी मदद देता हूँ सोचकर घुड़सवार घोड़े पर उठ खड़ा हुआ। लेकिन कौन कहता है घोड़ा ऊँट से बेहतर है? हरी हरी घास दिखाई दी। वो घास देखकर चक्कर घोड़ा आगे बढ़ गया। तभी मालिक उठ पड़ा। पैर लटका तो एक दो और तीनों झूलते नारियल पेड़ से। काका काका कस के पड़े रहना। घुड़सवार पसीना पसीना होते कहा। तो कोई बच्चा ने बोला ना ही कहीं छोड़ ना देना, मैं आपको 100 रुपये दूंगा। काका काका ऊँट वाले की बारी थी। मैं आपको 200 रुपये दूंगा। तो काका का दोनों पैर कौन पकड़ा था? घुड़सवारी ऊँटसवारी वाला 200। बाप रे बाप 300 रुपये। विक्की भाई का सिर चकरा गया। इतने में सारे पैसा खुशी से उन्होंने अपनी दोनों बाहों को फैलाकर नारियल गया हाथ से छूट गया। गड़ाम से तीनों जमीन पर गिर पड़े। ऊँट वाला भाई विक्की भाई अपने आप संभाल रहते थे। बहुत बड़ा नारियल उनके सिर पर अगर फूटा। बिल्कुल मुफ्त ममता पांडे। तो फ्रेंड्स मुफ्त कहानी सारांश समझा दी हूँ। गुजराती लोक कथा है। अभी उसका प्रश्नों तो हम लोग अभ्यास करेंगे। तो बच्चों अभी मुफ्त का कहानी का प्रश्नोत्तर हम लोग अभ्यास करते हैं। तुम्हारी समझ हर भाई विक्की भाई कम दाम देना चाहते थे। हर बार विक्की भाई और दाम देना चाहते थे वह ज़्यादा। हर जगह नारियल का दाम क्या होता है? कंजूस थे, बाहर जाना चाहते थे। क्यों? विक्की भाई नारियल में मिल गया क्या? मिल गया क्योंकि पैदल जाना पड़ेगा। वो खेत बूढ़े बाद नीचे पड़े। तुम्हारे बेचारा कहानी में बूढ़ा क्यों कहा गया? कि बगीचा में जाने के लिए। विक्की भाई ऐसे थे। कहानी पढ़कर विक्की भाई के बारे में काफ़ी कुछ जानने न। विक्की भाई के बारे में कुछ बात पता हो। उन्हें खाने पीने का शौक़ था। वो बड़े कंजूस थे। उन्हें नारियल बहुत पसंद था। वो कम से कम पैसे नारियल बढ़ते। वो बात बनाने में बड़े होशियार। क्या बड़ा क्या छोटा कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती कुछ इससे बढ़ती कुछ बढ़ती उसके बाद घटे नारियल का दाम और विक्की भाई लालच बंदा रास्ते लंबाई बढ़ी। विक्की भाई दुकान बढ़ी। कहो कहानी यदि इसी कहानी विक्की भाई का नारियल नहीं बल्कि आपको खाने की इच्छा होती तो कहानी आगे से बढ़ती जाएगी। बातचीत कहानी नारियल वाले और विक्की भाई की बातचीत फिर से पढ़ो। अब उसे अपने घर की बोली लिखो। और भाई नारियल वाले कितने का है? एकदम नारियल बस तो 2 रुपये अंक ले बहुत ज़्यादा बने हुए। एक दूसरे को दोनों को दिए नहीं अंक दे दूसरे रुपया मिले। अब मंडी पे जाओ। कहा है तो यहाँ पे थोड़ी देर से हो चुके तो वहीं पर जाता हूँ। शब्द में तो नाना नानी पतीले ऊपर दिए उदाहरणों के नीचे लिखो। काका काकी मालिक माली मटका मट्टी दर्जा दर्जन टोकरी टोकर गद्दा गद्दी। तो तीसरे पेज में प्रश्न क्या? मंडी के कोलाहल फैला हुआ था। मंडी में क्या क्या बिक रहा था? मंडी में आलू टमाटर प्याज गोभी सभी सब्जी मिलती है। बच्चों मंडी में तरह तरह की आवाज़ सुनाई देती है। जैसे टमाटर 20 रहे। मंडी में कैसे आवाज़ सुनाई देती? 10 रुपये में ले लो, आलू ले लो, भिंडी ले लो, खाओ रंग खिलाओ, गोभी ले लो। क्या अपने तो मंडी में कोलाहल फैला हुआ था। व्यापारी की ऊंची ऊंची आवाज़ गूंज रही थी। मंडी में क्या क्या था? तो बोली आ गई। तो मंडी में तरह तरह की आवाज़ सुनाई। 10 रुपये में ये ले लो ये ले लो। तो मेरे घर के आसपास बर्तन कीमत हुई थी। तो रंग बिरंगे। क्या तुम अपने आसपास जगह सोचने बहुत शेर से जगह मिलो? मेरे घर के आसपास भोजन निर्माण होती। सर्कस आवाज़ आती रहती थी। कभी खिलाई के पत्थर सिलाई कभी थी
कभी भारी चीज़ें बाजी उठी थी जोर से के आवाज़ लिखी। गुजराती जलमुक्त मुद गुजरात लोक कथा। इस लोक कथा में चित्र में भिक्खू भाई क्या पहनना सिखाया गया, मंडे में भी की चीज़ों कैसे बटाना किया। कथा गुजराती पसंद नाम के हाथ भाई होकर महिला के नाम के साथ रहना हुआ गुजराती लोक कथा। ख में गुजराती किसी आदमी करली के नाम के साथ भाई बहन शब्द प्रयोग तेलुगु में नाम, गारू हिंदी। तुम्हारी कक्षा में भी अलग अलग भाषा है, पता करो और लिखो अपनी आदत दोनों के लिए किन किन का इस्तेमाल भाई बहन जैसे शब्द में प्रयोग होता है। तेलुगु आगे गुरु और हिंदू में जो जोड़ा जाना अलग भाषा बोलने बच्चों होंगे। बच्चों आप ऐसे सोएंगी लिखिए। तो बच्चों चतुर्थ कक्षा का पाठ मेरी संपूर्ण हुई। मेरी नहीं समझ में आई तो उसको कमेंट में जरूर लिखिए। मेरी वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए। तो बच्चों मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। दोस्तों मेरे शेयर कीजिए। मैं अभी दूसरी कक्षा का विषय में पढ़ाई करूँगा। बच्चों धन्यवाद।